हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेना है। वन साइड से हम पहले बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो देखिए, पहले कपड़े को हम नीचे की तरफ से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। शोल्डर हम यहाँ पे ले लेंगे 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम यहाँ से 6.5 इंच। चेस्ट है हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5। कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब हम आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल के सेंटर में निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे। गले की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है बैक में मैंने वो 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ कोई भी डिज़ाइन वाला गला बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग यहाँ से कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यह ओपन साइड है हमारे साइड। अब यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए सिलाई का मार्जिन ले लेंगे ½ इंच। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से और सेम ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हम फ्रंट में आर्मोल को ½ इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। अब गले की चौड़ाई ले लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। फ्रंट की गले की जो लंबाई है वो है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें लोअर बस्ट का निशान लगाना है 13 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 14 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 4.5 इंच पे टक्स का निशान लगाना है। पौना इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ऊपर से शोल्डर से हमें एपेक्स पॉइंट 11 इंच लेंगे। वहाँ तक हम इस तरीके से लकीर ड्रॉ कर लेंगे। इस टक्स को हमें यहाँ तक लेना है इस तरीके से। अब देखिए, ये जो टक्स है यहाँ से 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2 इंच पे लगाएंगे, ऊपर से भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम सारे टक्स ले लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से पौना इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप दे देते हैं। इस तरीके से हल्का सा राउंड कर देंगे हम नीचे की तरफ से। अब देखिए, हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हमारी 2.5 है, उसमें 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाकर सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। कमर हमारी है यहाँ पर 9.5 इंच और 2 इंच हम यहाँ मार्जिन का ऐड करके निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर जो हमने पौना इंच का टक्स लिया था, तो यहाँ पर पौना इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे इस तरीके से और उसको यहाँ पर तिरछा मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बढ़ा देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा बेल्ट है उसकी भी कटिंग यहाँ से हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है हमारी। अब देखिए, यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो है 9.5। उसमें 1 इंच प्लस करके हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है। अब देखिए, आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, इसमें आर्मोल का शेप देने के लिए स्केल है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर रखना है हमें और आर्मोल का शेप दे देना है। अब ये हमने शेप दे दिए है यहाँ पर।
अब इस स्केल से हम फ्रंट का भी शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट का भी शेप दे दिया है हमने। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और सेंटर में कट कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग हम बाद में देंगे। यहाँ पर कपड़ा जॉइंट करने के बाद सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना और सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखना है हमें। अब जो निशान छप गए उस निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे। पहले हम 1.25 इंच का नीचे का टक्स ले लेंगे। बाकी सारे टक्स हमें 1 पॉइंट जितना मार्जिन लेना है, यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर हम सारे टक्स ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को पहले देखिए मैंने नीचे की तरफ से पहले से ही फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर सिलाई करेंगे हम। अब देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है यहाँ पर। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा था वहाँ तक हमें फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। नीचे की तरफ से पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और सीधी सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को भी हम पूरा देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। नीचे से भी हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हुकाई की पट्टी हमारी लग चुकी है। अब दोनों पट्टी को हम यहाँ पर चेक करेंगे, छोटी बड़ी तो नहीं हो रही। तो ये देखिए इस तरीके से चेक कर लेना है। तो दोनों पट्टी हमारी बराबर है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पर गले की पट्टी लगाएंगे। तो 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमने सीधी पट्टी ली हुई है। अब इस सीधी पट्टी को डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की यहाँ पर सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटे लेना है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट का लुक कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट पे हमने जो गला बनाया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच पे हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे और जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पे डोरी का निशान लगा लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अब कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। जो हमारा गला है उस गले पर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इस पर हम सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें सिलाई की थोड़ी दूरी से गले को अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए मैंने गला कट कर लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे हम गले में कट लगा लेंगे। जहाँ पर गुलाई है ज़्यादातर वहाँ पर हमें कट लगाना है। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो अच्छे से कपड़े को हमें सेट करना है और किनारी किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करते जाना है। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी सीधी सिलाई कर लेंगे किनारी पर। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे तो सेंटर में हमें यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर 4.5 इंच जितना हमें यहाँ पर टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट में मैंने दोनों टक्स यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। तो फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई करेंगे। अब इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर सिलाई कर लेंगे, शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना, ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, उसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।